मुसलमानों के घरों को एक झटके से बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। अगर वो फिरका परस्ती है तो सुन लो हुक्मरानों, हाँ मैं फिरका परस्त हूं। हम फिरका परस्त है क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे और सिर्फ किसी एक जाति, एक धर्म और एक मजहब के लिए नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे इंसानियत के लिए। एक बच्ची 21-22 साल की, पूरा का पूरा मीडिया उसको सिर्फ दहशतगर्द बोलना बाकी रह गया। किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है कोई नहीं बोलेगा। इम्तियाज जलील ने उसकी मां से, उस बच्ची से मिलकर यह कहा है कि सारी हुकूमत तुम्हारे खिलाफ रहने दो, सारे लोग, सियासी पार्टियां तुम्हारे खिलाफ रहने दो, तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़े रहेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम देख रहे हैं इतने सालों तक क्या हो रहा था। स्टेज उनका सस्ता था, घोड़ी उनकी सजाई जाती थी, दूल्हे भाई वही बनते थे और हम बारातियों की तरह हम नाचने का काम पिछले 70-75 सालों तक करते आ रहे थे। अब हमने साफ कर दिया है कि अब स्टेज सजेगा, यकीनन स्टेज सजेगा, घोड़ी भी आएगी, लेकिन अब दूल्हा कोई और नहीं होगा, दूल्हे अब हम ही होंगे। हम मतलब मैं नहीं, वरना अक्सर मैं ऐसे भाषण देता हूँ ना, भाषण खत्म होते ही बीवी का फोन आ जाता है, क्या है? साबिर भाई आप भी खुश मत होइए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि आज वक्त और हालात कैसे है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आने वाला वक्त कितना मुश्किलों का होने वाला है शायद आप ये नहीं जानते हैं। आपकी अपनी क़यादत इस मुल्क के अंदर होना कितना ज़रूरी है, ये बात जिस दिन आपके दिमागों में बैठ जाएगी उस दिन आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे इलाके के अंदर मेरा उम्मीदवार कौन है। आप जाएंगे और जाकर ईवीएम मशीन के अंदर पतंग ढूंढेंगे, उम्मीदवार कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उस पतंग की निशानी के अंदर मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखेंगे और उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। जिस दिन वो दिन आ जाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी से एक चीज़ यकीनन सीखना है। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से मियाँ बीवी बच्चे अपने पैसों से टिकट लेकर आते हैं इलेक्शन के वक्त में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। वरना जो पार्टी आज से कुछ साल पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर महज 2 सीटें जीत कर आती थी, 2, आज किस तरीके से वो 300 के करीब पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, वो नहीं देखते हैं कि उनका उम्मीदवार कौन है, उनके पार्टी का निशान देखते हैं और वो आंख बंद करके उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। मैं आप लोगों से भी यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं। यकीनन आज अगर हम खामोश रहे, जो जुल्म और ज्यादती हम पर हो रही है, तो हो सकता है कि कल जब हमारा नंबर आएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी कैसे हालात पैदा किए जा रहे। हमारी एक छोटी बच्ची मुंब्रा से इलेक्शन जीत गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह दिया, कैसे हराया, तो मानो देश का नारा हो गया हो।
कैसे हराया? बच्ची थी, बच्ची ने बोल दी कि हम मुमरा को हरा करेंगे। अब हरा मतलब झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, घास लगाएंगे, लेकिन नहीं, उसने बोली कैसा, हरा कर देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, तोतला है, तोतला बोलता है वो। दूसरे दिन पहुंच गया पुलिस स्टेशन के अंदर। अब बेचारे पुलिस वाले भी क्या करेंगे, हुकूमत इनकी है, किसकी है? भाई और बहनों, पुलिस वालों ने केस रजिस्टर कर, किस कानून के तहत होता है? बताइए मुझे, किस कानून के तहत होता है? तुम हर रोज हमें गालियां दे रहे, हमारे मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे, हमारी मस्जिदें शहीद कर रहे, हमारी बच्चियों के चेहरे से नकाब खींच रहे, और एक बच्ची ने कह दिया कि मैं मुमरा को हरा कर दूंगी, तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। तोतला पुलिस स्टेशन गया, बोला इतना एफआईआर तरो। पुलिस वाले परेशान, क्या बोल रहे तो उतार, समझ में नहीं आला। लेकिन भाजपा का था तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दिए पुलिस वाले, और वो भाजपा का नेता समझा कि बच्ची अकेली है, कौन लड़ेगा उसके लिए। पुलिस वालों ने डराया, कहा कि नहीं, बच्ची को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने कहा जरा ज्यादा हो जा रहा, मैंने कहा जरा ज्यादा हो जा रहा। रुको रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और हम गए, मुमरा गए, और मुमरा में जाकर हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। पूरा का पूरा में ये खड़े हैं ना, बैठे इंतजार में बैठे रहते हैं, क्या चलाना कल के दिन करके है। हम छोटी मोटी गोलियां AK-47 इंतजार करो। आते हैं सिर्फ इसी इरादे से, कुछ मिल रहा क्या रे, कुछ बोला क्या, केस बनता क्या? बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, कुछ केस वेस नहीं बनता है। हमको भी समझ में आ गया कहाँ पर बोल। तो हम गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मीडिया वाले, बच्ची ने बोला है कि मुमरा को हरा कर देंगे। अच्छा ऐसा बोला है? तो मैं बोला सुन, बच्ची ने बोला है कि मुमरा को हरा कर देंगे। इम्तियाज जलील बोलकर जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र को हरा कर दूंगा। अरे बोल तोतले, क्या करता आप? अगर कानून, अगर उस बच्ची को मुमरा का हरा करने के ऊपर अगर केस रजिस्टर कर सकती है, तो इम्तियाज जलील ने बोला है कि महाराष्ट्र को हरा कर दूंगा, मुझ पर केस क्यों नहीं? क्योंकि उनको मालूम है पंगा किससे लेने वाले हैं। उनको अच्छी तरह से समझ में आता है, ना हम डरने वाली जमात है, ना झुकने वाली जमात है, ना घबराने वाली जमात है। अरे आपने तो असद भाई को बहुत दूर से देखा है, ये इम्तियाज जलील को तो शर्फ हासिल हुआ है कि 5 साल इनके साथ बैठने का। मैं सोचता था कि असद भाई को हिम्मत कहां से मिलती है इतनी, कि 543 MPs है लोकसभा के अंदर, 542 चचा एक तरफ रहते हैं, पूरे के पूरे एक तरफ, और अकेला हमारा भाई